Hi students, how are you? Today's our topic is non-profit organization of BK subject. Last time we have already cleared unsolved two problem, first and second. Now this today third problem, page number 115. Today we are going to be solve it out. Before solving the problem, I want to tell you must very important notice to everyone. Our Maharashtra government reduced the portion of 25%. आपले महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी 25% कमी केलेले आहे. आता जे आम्ही शिकवणार ते ॲज पर गाईडलाईन फ्रॉम महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट स्टेट बोर्ड सिलेबस. आणि जे आपण नाही शिकवणार तुम्हाला तर समजा तुम्ही पण ऑप्शनमध्ये टाकू शकतो. आता व्यवस्थित पेपर पॅटर्न आणि व्यवस्थित टाटाच आम्ही सोडणार, आम्ही शिकवणार नाही इन दिस पोर्शन, इन दिस ऑल 10 चॅप्टर. दॅट मीन्स यू ऑल्सो गो थ्रू सेम ओनली. मीन्स 25% टाटा याच्यामध्ये सोडायचे आहे तर आम्ही सोडणार, तर आम्ही शिकवणार नाही तुम्हाला. तर मीन्स ते 25% आउट ऑफ सिलेबस आहे, तर ते तुम्ही त्याच्यावर लक्ष द्यायचेच नाही. पण जे तुम्हाला आम्ही शिकवणार, आम्ही टीच करणार ते तुमचे पोर्शन आपले या वर्षीसाठी 2020-21 अप्लीकेबल असणार. जो हम आपको सिखाएंगे वो 2020-21 इस साल के लिए पोर्शन होगा, वो आप सीखिए. जो हम आपको नहीं सिखाएंगे आप भी उसको ऑप्शन में डाल देना, यानी वो पोर्शन इस साल नहीं रहेगा. तो वेनेवर द लेक्चर इज़ देयर, जब भी लेक्चर होगा आपको बताया कि ये है पोर्शन में, ये नहीं है. इसलिए तो आप टेंशन लो ही मत. जो पढ़ा रहे हैं वो पोर्शन में है, ऐसा सोच के आप पढ़ाई अपना स्टार्ट रखो. और अफवाहों पे ध्यान मत रखो, रूमर्स पे ध्यान मत रखो. कोई क्या बोलता है, वो क्या बोलता है. जैसे ही स्टेट बोर्ड का हमको HSC बोर्ड का गाइडलाइंस हमको मिलेगा, हम टाइम टू टाइम आपको बताते जाएंगे. नाउ पेज नंबर 115, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2018. इट इज़ गिवन सब्सक्रिप्शन मीन्स इट इज़ अ मेंबरशिप ईयरली अमाउंट विच इज़ गिवन बाय द मेंबर टू द क्लब. तो नाउ सब्सक्रिप्शन 2016-17 2000 है, 17-18 60,000 है, 18-19 था 4,500 है. ये मिला के जितना आया 66,500. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द प्रॉब्लम 2 और 3 टाइम्स, तो अब थोड़ा आइडिया मिलेगा. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर 2017-18. तो सबसे पहले 17-18 करेंट ईयर ही लास्ट ईयर है, वो कैसे मालूम पड़ेगा. जब रिसिप्ट पेमेंट आपका 31 March 2018 को ख़त्म हो रहा है, दैट मीन्स वो 17 को शुरू हुआ और 18 को ख़त्म हुआ. दैट 17-18 इज़ अ करेंट ईयर. तो 17-18 का आपने को दिया हुआ है 6,000 आउटस्टैंडिंग जो आना बाकी है. तो वो कैसे क्या इफेक्टिव करना है अकाउंटिंग का मैं आपको बताऊंगा. पहले रीड करते हैं प्रॉब्लम को. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस 17-18. मैंने प्रीवियस ईयर का पिछले साल प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन मिला था एडवांस 17-18 का मिला था, यानी इस साल का मिला था, पिछले साल मिला था इस साल के लिए. तो कितना है 2000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 2,500. अब 16-17 आउटस्टैंडिंग कितना था 2,500, पर आया कितना यहाँ पे रिसिप्ट में दिख रहा है 2,000, यानी 500 अभी भी आना बाकी है, विच इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर ऑल्सो. तो ना अब हम तो जल्दी से सॉल्व करेंगे. तो छोटा सा हम लोग अभी एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और एक बैलेंस शीट बनाते हैं. पेज नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 3. इनकम एसेट अकाउंट फॉर द एंडेड बैलेंस शीट एज ऑन, ये सब आपको लिखना है. डेबिट क्रेडिट सब अच्छे से बनाना है. अगर प्रॉब्लम में दिया रहता है, ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम नहीं आते, बट ये बेस प्रॉब्लम है. हम आपको इसमें मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, तो इसका मतलब नहीं आप मत लिखो, आपको पूरा लिखना ही है. डेबिट क्रेडिट एसेट लाइबिलिटी सब लिखना है. ना सब्सक्रिप्शन कितना दिया है करंट ईयर का 60,000. सो वी कैन राइट हियर income will come credit side by subscription
60,000। अब उसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। कितना करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है? 6,000। तो 6,000 में 66,000 ही हो गया। और एक ऐड हो जाएगा लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन था, कितना दिया था? 1780 का। पहला जो दूसरा एडजस्टमेंट है, ये तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, इसका फर्स्ट इफेक्ट। एंड इसका दूसरा इफेक्ट आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, हाउ मच इट इज? 6,000। और दूसरा आएगा एडवांस, दैट इज मीन्स प्रीपेड। एडवांस दिया था मीन्स प्रीपेड सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में जो मिला था, कितना मिला था? 2,000। इट विल कम 68,000। ये 68,000 आपका आंसर में दिया हुआ है। आंसर है 68,000। इसका दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा। और एक इफेक्ट आएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जो कि आपका 2,000 आया है, 2,500 बाकी था। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर ले सकते हैं या फिर 16, 17, इसको ले सकते हैं 2017, 18, 500 मीन्स 2,500 बाकी था, 2,000 आया। और एक एडवांस दिया 18-19 का आपके रिसिपेंट ने 4,500, वो आपका बैलेंस शीट के जैसे एसेट्स में है वैसे ही वो लाइबिलिटी साइड में आएगा। इट विल कम इन लाइबिलिटी साइड, राइट? एडवांस सब्सक्रिप्शन 2018, 19, directly one effect will come 4,500. तो now some of the adjustment receipt payment में one effect आता है, adjustment 2 effect आते हैं। This is all the information, this is all the completed third problem right now today now. Fourth problem we have to solve and we can clear in the next lecture, because ये थर्ड लेक्चर का जो भी 3 प्रॉब्लम है आप इसको अच्छे से करो। और फोर्थ लेक्चर हम लोग पेज नंबर 116 पे है। तो आप लोग इनकम एक्सपेंडिचर का लाइन ओनली इस पर इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, तो इनकम एक्सपेंडिचर का लाइन ऑर्डर क्या रखो। वी कैन स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको, होमवर्क है फोर्थ का, कैसे सॉल्व करना है। इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द इंडिडेड, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर रुपीज़ एंड क्रेडिट साइड में इनकम रुपीज़। अच्छे से कॉलम बनाने के बाद कैश इन एंड 4,500, 12,000 जो दिया गया है ये नहीं लेना है क्योंकि ये लास्ट ईयर का है। सब्सक्रिप्शन 17, 18, 18, 19, 20 3 साल का दिया हुआ है यहाँ पे, पर 18, 19 आपका करंट ईयर होगा। दैट मीन्स यू कैन राइट 44,500 इन योर inner column because adjustment is there of subscription. Then 2 entrance fee also adjustment is there, treated as a revenue income. That means there is no value it is given, it is information is given कि entrance fee is treated as a revenue income. So you can write entrance fee in outer column. Donation for building fund it is a specific purpose given by donation, so we can write in the liability side. जो आपको कोई इनकम एक्सपेंडिचर ही बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है। अगर कोई लड़का कोई स्टूडेंट बैलेंस शीट बनाता है तो ये आपको बिल्डिंग फंड आपको लाइबिलिटी साइड में लिखना होगा। इंटरेस्ट एज यू नो इट इज़ फॉर इनकम, तो राइट इनकम इन आउटर कॉलम। सेल ऑफ फर्नीचर 8,000 बुक वैल्यू इज द बैलेंस शीट वैल्यू इज 8,000 एंड इट इज रिसिप्ट मीन्स इनकम जो आया 4,500। 8,000 का चीज़ 4,500 आया यानी लॉस हुआ तो आपको एक्सपेंडिचर में लिखना है लॉस टू सेल द फर्नीचर, लॉस बाय सेल ऑन फर्नीचर भी ले सकते हो, ब्रैकेट में लॉस भी ले सकते हो। इट विल कम हाउ मच इट इज 8,000 माइनस 4,000 3,500। सैलरी 5,000, आपको पता है सैलरी हमारे लिए पेमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा। देयर इज नो एनी एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो यू कैन राइट इन आउटर कॉलम। रेंट का एडजस्टमेंट है 5,000, आप अंदर लिखते रखो, मैं आपको बताऊंगा इससे कैसे एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटर कॉलम में लिखो एक्सपेंडिचर साइड में। फिक्स्ड डिपॉजिट बैलेंस शीट अगर बनाता है कोई बच्चा तो बैलेंस शीट के एसेट में लिखो। प्रिंटिंग स्टेशनरी यू हैव टू राइट इन द एक्सपेंडिचर इन आउटर कॉलम, क्योंकि प्रिंटिंग स्टेशनरी को एडजस्टमेंट इसलिए आउटर कॉलम में लिखना है।
Then general expenses, the adjustment you can write in the inner column. I will explain them in my next lecture. Sports material purchase, it is also have a adjustment. तो सिर्फ आपको लिखना है टू स्पोर्ट्स मटेरियल, और बाकी एक फॉर्मेट आता है ओपनिंग स्टॉक, जैसे कि मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, ओपनिंग स्टॉक देन प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर देन लेस क्लोजिंग स्टॉक, देन विल गेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. सो स्पोर्ट्स मटेरियल लिख के आप 4 लाइन छोड़ देना. कितना लाइन? 4 लाइन. देन बैलेंस शीट डाउन कैश इन एंड कैश स्टेटमेंट. अब कोई बच्चा बैलेंस शीट बनाता है, इसमें पूछा तो नहीं इस प्रॉब्लम में, क्वेश्चन नंबर 4 में ओनली इनकम स्टेटमेंट बनाना है. कोई बनाता है तो आपको बैलेंस, ये कैश इन एंड कैश स्टेटमेंट आपका एसेट साइड में आएगा, करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा. तो जनरल आप लोग लाइन ड्रॉ करके जितना जम रहा है, जितना आ रहा है, वट एवर यू अंडरस्टैंड, यू कैन स्टार्ट एंड राइट द इनकम एक्सपेंडिचर. 2 or 3 एडजस्टमेंट इज देयर, आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट लेक्चर. तो ये लेक्चर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, डोंट फॉरगेट एंड स्टार्ट योर स्टडी. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट.